भारतीय सेना ने सोमवार को एक बयान में कहा है कि उत्तरी सिक्किम के नाकुला इलाके में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 20 जनवरी को हल्की झड़प हुई है। सेना का कहना है कि इस झड़प को स्थानीय सेना के कमांडरों द्वारा सुलझा लिया गया था। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार इस झड़प में दोनों ओर के कुछ जवान घायल भी हुए हैं। भारत और चीन के बीच यह नया विवाद तब पैदा हुआ है जब पूर्वी लद्दाख में भारत की जमीन से चीनी कब्जे को खत्म कराने के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता जारी है। इस विवाद के कारण भारत चीन के बीच 8 महीनों से कड़वाहट जारी है और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। इससे पहले नवंबर में आयोजित अंतिम कोर कमांडर स्तरीय वार्ता में दोनों पक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए सहमत हुए थे कि उनके सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर पैदा हुई किसी भी गलतफहमी पर संयम बरतेंगे। लेकिन पूर्वी लद्दाख के बाद चीनी कब्जे वाले अरुणाचल प्रदेश के एक क्षेत्र में चीनी गांव बसाने की खबरें और फिर अब आ रही झड़प की खबर यह दर्शाता है कि दोनों देशों के रिश्तों में कोई सुधार नहीं हुआ है। भारत और चीन के बीच संबंध जून 2019 में पूर्वी लद्दाख में झड़पों के बाद सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। इस झड़प में 20 से अधिक भारतीय सैनिक मारे गए और अलग अलग स्रोतों से मिली खबरों के अनुसार इसमें 40 से अधिक चीनी सैनिक भी हताहत हुए। हालांकि चीनी सैनिकों के मारे जाने के संबंध में चीनी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। वहीं रक्षा मंत्रालय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर एक से अधिक क्षेत्रों में बल द्वारा यथास्थिति को बदलने के लिए चीनी सेना द्वारा एक तरफा और उत्तेजक प्रयास किया गया, लेकिन भारतीय जवानों ने इसका दृढ़ता और गैर हिंसात्मक तरीके से जवाब दिया। रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय सेना चीनी सेना द्वारा किसी भी दुस्साहस का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत चीन सेनाओं के आमने सामने खड़े होने के बाद से भारतीय सेना अधिकारी इस क्षेत्र का लगातार दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। पिछले महीने ही थल सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने पैंगोंग झील के दक्षिण तट के कुछ स्थानों और पूर्वी लद्दाख में विभिन्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों का दौरा कर भारत की सैन्य तैयारियों का जायजा लिया था। बता दें कि चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए भारतीय सेना की लगभग 50,000 टुकड़ियां पूर्वी लद्दाख के विभिन्न पर्वतीय स्थानों पर तैनात की गई हैं। वहीं चीन की हरकतों और केंद्र सरकार के रुख के प्रति प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने चिंता जताई। इस संबंध में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि चीन के पास दुनिया में अपने हितों को हासिल करने के लिए एक स्पष्ट रणनीतिक दृष्टि है जो भारत के पास नहीं है। राहुल गांधी ने आगे कहा था कि चीन हमें 2 बार आजमा चुका है, एक बार डोकलाम में और दूसरा लद्दाख में। यदि भारत चीन को स्पष्ट संदेश नहीं देता है और स्पष्ट सैन्य, आर्थिक, भू राजनीतिक रणनीति बनाता है तो चीन चुप नहीं रहेगा, वह इसका जवाब देगा और जिस दिन ऐसा होगा हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। परमाणु संपन्न दोनों देशों की सेनाओं के बीच आ रही झड़प की ये खबरें वास्तव में चिंता पैदा करने वाली हैं।